हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करते हैं कि नोडल सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाना है। उससे पहले बहुत सारे स्टूडेंट की चॉइस लॉकिंग में दिक्कत आ रही होगी। आज रात के 11:59 तक चॉइस लॉक कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रही होगी कि जो पासवर्ड है वो इनवैलिड बता रहा है। ठीक है, तो ये बार बार रीट्राई करते रहें। मेरे साथ भी कई बार ऐसा हुआ है, चॉइस फिलिंग की जब मैं कर रहा था स्टूडेंट्स की, तो सेम पासवर्ड से लॉगिन हो जा रहा है, लेकिन जब हम फाइनल चॉइस लॉक करते हैं तो वहाँ पर पासवर्ड जो है वो इनवैलिड बता रहा है। तो कोई बात नहीं, ट्राई करते रहिए, पासवर्ड कुछ गलत नहीं है, वो बस साइट का इशू आ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो कि नोडल सेंटर पर क्या क्या लेकर के जाने हैं, कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास होने चाहिए और कितनी कॉपी होनी चाहिए उन डॉक्यूमेंट्स की। क्योंकि वहाँ पर इतनी भीड़ होगी, एक दो स्टॉल होंगे, अगर आप सोचेंगे वहाँ कॉपी करा ले तो बहुत टाइम लग जाएगा, और अगर आपका स्टार्टिंग का पहला 10 बजे से ही शेड्यूल है तो फिर आपको और दिक्कत होने वाली है। इसलिए ध्यान रखें, इतनी कॉपी तो होनी चाहिए, फ़ोटोज़ कितनी होनी चाहिए। और उससे पहले कल एक शेड्यूल आया है कि किस रैंक के हिसाब से किस डेट को कौन से लोगों को जाना है, तो ये आप देख लीजिएगा। ऑलरेडी मैं शॉर्ट इसका डाल चुका हूँ कल रात में ही। इसके अलावा यहाँ साइड में देख लीजिएगा, मैं डाल दूंगा, तो आपकी रैंक के हिसाब से देख लेना किस डेट को जाना है। टाइमिंग आपके पास आ ही जाएगी, तो उसके लिए परेशान मत होना। सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक नोडल सेंटर पे रहना है, यानी कि अलग अलग शेड्यूल होगा हर बच्चे का। ऐसा नहीं है कि 10 बजे इंटर कर जाएंगे तो 6 बजे बाहर निकलेंगे। लेकिन अब आपका कौन सा शेड्यूल होने वाला है, पेरेंट्स परेशान होंगे कि चलो सुबह ही निकल चलते हैं, उसके बाद शाम तक वहाँ बैठे रहेंगे, 6 साढ़े 6 भी बज सकता है। तो पेरेंट्स को भी थोड़ा सा इतना ध्यान रखना है कि कुछ खाने पीने का अपने साथ में लेकर के चलें, या एडिशनली अगर वहाँ आसपास मिल जाए तो लेकर के खाते पीते रहें, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगी वहाँ पूरे दिन बैठने के बाद। एज सच कोई बैठने के लिए वहाँ फैसिलिटी नहीं है। ठीक है, आपको बस एक जैसे रैंडम कॉलेज होता है उसके बाहर आप जैसे ही नीट का पेपर दिलाने गए होंगे बच्चों को, तो जैसे आप वहाँ बैठे थे वैसे ही नोडल सेंटर पर भी आपको बैठे रहना है। बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं क्या पेरेंट्स को लेकर के जाना ज़रूरी है क्या? नहीं, तो पेरेंट्स को लेकर के ज़रूरी नहीं है। एंट्री सिर्फ आपकी ही होगी कॉलेज के अंदर, पेरेंट्स बाहर ही रहेंगे, तो आप लेकर के जाएं या ना जाएं वो आपकी मर्जी है। लेकिन कोशिश यही रखिए कि कोई एक ना एक साथ में ले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट्स ख़राब हो गया, या आप भूल गए, या किसी की जेरोक्स करानी है, फ़ोटोकॉपी वगैरह, फ़ोटो निकलवाना है, कुछ ऐसा काम रह गया तो कोई साथ में रहेगा तो वो हेल्प करता रहेगा। इसलिए किसी न किसी के साथ ज़रूर जाएं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने हैं। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे नोडल सेंटर पर। ऑलरेडी आपने रजिस्ट्रेशन की स्लिप निकाली होगी, उसके नीचे सब लिखा हुआ है, आपने पढ़ा नहीं होगा। वहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 3 कॉलम बने होंगे, स्टूडेंट का नाम लिखना है पहले कॉलम में। ठीक है, और ये सब हिंदी में करना है। उन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, गलती से इंग्लिश में कर दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन स्लिप जो निकली है, जो भी आपने फॉर्म फिलअप किया है, डॉक्यूमेंट्स की जो स्लिप निकली है, उसमें देखिए हिंदी में लिखा होगा। फादर नेम यहाँ पर लिखना है सेकंड कॉलम में, फिर थर्ड वाले पे अपने साइन, जो भी आपने नीट का फॉर्म भरते समय किया है वही साइन, वो हिंदी में किया इंग्लिश में किया है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़, रजिस्ट्रेशन स्लिप इज़ मैंडेटरी फॉर काउंसलिंग। आपने जो 2000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फ़ी पे की है उसकी एक स्लिप होगी, अगर नहीं निकाली है तो फॉर्म को फिर से लॉगिन करिए। और आई थिंक रजिस्ट्रेशन अब एक्सपायर्ड दिखा रहा होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद बच्चों ने निकाल लिया होगा, तो वो रजिस्ट्रेशन की स्लिप आपके पास होनी चाहिए, वो भी एक तरह से डॉक्यूमेंट का ही पार्ट है। फिर उसके बाद एडमिट कार्ड। अब एडमिट कार्ड कौन सा वाला, तो यहाँ नीट का एडमिट कार्ड बोला गया है। ठीक है, नीट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। फिर रैंक कार्ड, जो आपका रिजल्ट आया था उसका स्कोर कितनी रैंक है, ठीक है, वो सब चीज़ें। तो स्कोर कार्ड या रैंक कार्ड रिवाइज्ड, ये चीज़ याद रखना। 26/7/2024 जो अभी आपने फॉर्म भरते समय यूज़ किया था वही वाला स्कोर कार्ड होना चाहिए, गलती से इधर उधर ना हो जाए, डेट चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 10th 12th की मार्कशीट होना चाहिए, जिसके पास सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट भी लेकर के जा सकता है, एंड एडमिट कार्ड।
कुछ बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है, फॉर्म भरते समय भी बहुत बार इशू आया होगा कि एडमिट कार्ड तो नहीं है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो रहने दो, लेकिन है तो लेकर के ज़रूर जाना। आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमारे पास आधार तो है, पैन तो है, डीएल नहीं है, या हमारे पास पासपोर्ट नहीं है, तो क्या करें? ऐसा नहीं है। यहाँ पर जितनी चीज़ें दी हैं उनमें से कोई एक होना आपके पास ज़रूरी है। अगर आपने आधार लगाया है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, तो आधार तो बिल्कुल ही मैंडेटरी है। फिर से कह रहा हूँ, आधार जरूर लेकर के जाना, फुल साइज वाला, ठीक है। ऑफिशियल जो आता है घर पे वही वाला लेकर के जाना। छोटा वाला भी कुछ लोग कह रहे हैं कि सर नीचे का जो काट लेते हैं पार्ट, वो वाला है, चल जाएगा क्या? हाँ, ले जाना, चल जाएगा, ठीक है। अगर पूरा है तो अच्छी बात तो है कि पूरा ही ले जाना, अदरवाइज वो भी ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चों के पास छोटा वाला आधार है वो साथ में एक और आईडी प्रूफ रख सकते हैं, इन केस अगर वो अंदर बोलते हैं कि इसका पूरा लेकर के आओ, ठीक है। पैन कार्ड अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। डीएल हो तो अच्छी बात है। पासपोर्ट, या फिर इनमें से अगर कुछ भी नहीं है, मान लीजिए आपके पास पासपोर्ट भी नहीं है, डीएल भी नहीं है, पैन भी नहीं बनवाया, आधार भी आज तक नहीं बनवाया है, तो लास्ट जहां से आपने 12th किया है वहां का आईडी कार्ड होगा स्कूल का, तो वो आईडी कार्ड भी ले जा सकते हैं। उन्होंने बोला है लास्ट अटेंडेड स्कूल आईडी कार्ड। जहां भी आपने लास्ट में ग्रेजुएशन करी है, बीएससी वगैरह कर रखी है, एमएससी कर रखी है, आपने हायर एजुकेशन में आप पढ़ चुके हैं, वहां का अगर आपके पास स्कूल का आईडी कार्ड है तो वो भी आप ले जा सकते हैं, ये भी उन्होंने बोला है। फिर थर्ड में मस्ट कैरी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज लेकर के जाना ही जाना है, दैट इज कैटेगरी एंड सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ये जिन्होंने लगाया है उनके लिए बहुत नेसेसरी है। ठीक है, जिन्होंने लगाया है फॉर्म फिलिंग में उनके लिए तो नेसेसरी है ही, और अगर कुछ बच्चों का अनवेरीफाइड भी दिखा रहा है तो वो लोग भी ले जा सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, गवर्नमेंट ने जो इशू किया है वही वाला डोमिसाइल सर्टिफिकेट ले जाना जरूरी है, और ये हर किसी को जरूरी नहीं है, जिसने फॉर्म फिलिंग में डोमिसाइल लगाया है उसके लिए ही ज़रूरत है, और अगर किसी का नहीं लग पाया है तो वो ऑफलाइन में ले जा सकता है, वहाँ भी वो मान्य होगा। ठीक है, फिर उसके बाद सिक्योरिटी मनी। अब सिक्योरिटी मनी का मतलब पैसा नहीं लेकर के जाना, इसकी स्लिप होगी, जैसे रजिस्ट्रेशन की स्लिप है वैसे ही सिक्योरिटी मनी की भी स्लिप होगी। ठीक है, गवर्नमेंट का आपने किया है रजिस्ट्रेशन तो 20,000 की होगी, और अगर प्राइवेट के लिए किया है तो 50,000 की होगी, वो आप स्लिप जरूर लेकर के जाएं। फिर उसके बाद लास्ट है पासपोर्ट साइज फ़ोटो। पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो वॉलेट वगैरह में रख लेते हैं बॉयज़, या फिर आपने जो नीट के फॉर्म में लगाई है ना छोटी वाली, वो फ़ोटोज़ आपके पास होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? मैं कहता हूँ 5 से 10 रख लेना। ठीक है, ऐसा वो आपसे छीनेंगे नहीं, ऐसा नहीं है कि आप 10 ले जाएंगे तो सारी ही जमा करा लेंगे। ठीक है, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10 फोटोज़ ज़रूर लेकर के जाना। हो सकता है अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अलग अलग फ़ोटोज़ लगाएं, या वो मांग भी सकते हैं, तो इतनी आपके पास होना चाहिए। और इसके अलावा सारी मत लेकर के चले जाना कि बस यही है सब फाइनल। इसके अलावा जिस कॉलेज में एडमिशन कराने जाएंगे वहाँ भी 5 से 10 फ़ोटोज़ की रिक्वायरमेंट होंगी। ठीक है, तो कुछ फ़ोटोज़ बचा करके भी रखना है। इसके अलावा जाना कहाँ है इसकी भी बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज, जो भी गवर्नमेंट का सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज है, कहाँ पर? हनीमैन चौराहा, गोमती नगर। ठीक है, ऑटो से जा रहे हैं, अपने पर्सनल वाहन से जा रहे हैं तो मैप पर डाल दीजिएगा। ऑटो से जा रहे हैं तो उससे बता दीजिएगा कि जो सरकारी का होम्योपैथिक कॉलेज है, नोडल सेंटर मत बोलिएगा, ऑटो वाले को, रिक्शा वाले को नोडल सेंटर नहीं मालूम होगा कि भैया नोडल सेंटर छोड़ दो। ठीक है, उसे एक प्रॉपर एड्रेस बताइएगा। ठीक, गोमती नगर में कहाँ पर जाना है प्रॉपर बताइएगा कि राजकीय होम्योपैथिक कॉलेज ही जाना है, अंदर छोड़ दो, वही कॉलेज में ही सब काम हो रहा होगा, उसी को नोडल सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटो ही रिक्शा से मत बोल देना भैया नोडल सेंटर जाना है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा बेचारा कि सर ये नोडल सेंटर क्या है, कहाँ ले जाऊँ, गोमती नगर में घुमाता रहेगा गोल गोल। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको लेकर के जाना है। इसके अलावा और कोई चीज़ अगर आपको लगता है कि भैया ये भी ज़रूरी है क्या, ये भी ज़रूरी है, तो जितना उन्होंने बोला है ये
100% ही लेकर के जाना है। उसके अलावा एडिशनली आप रख सकते हैं, उसका कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, लेकिन उसके अलावा आप चाहते हैं तो रख सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो निकाल के दे देना, ना ज़रूरत पड़े तो उसी फाइल में रखे रहना और वापस ले आना। अब शेड्यूल क्या होता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि वहाँ होगा क्या सर। होगा कुछ नहीं, आपको सुबह सुबह जाना है। मान लीजिए सुबह 10 बजे आपका पहला स्लॉट है, ठीक है। आपको क्या करना है, आधे से 1 घंटे पहले चले जाना है और एक बार डॉक्यूमेंट्स को फिर से वेरीफाई कर लेना है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आपकी जो रजिस्ट्रेशन की स्लिप है उसके नीचे लिखा है एक बार मिलान कर लेना और डॉक्यूमेंट्स को उसी तरह अरेंज कर लेना। मतलब सबसे पहले रजिस्ट्रेशन स्लिप लगा लेना, फिर एडमिट कार्ड लगा लेना, फिर स्कोर कार्ड लगा लेना, फिर 10th 12th की मार्कशीट लगा लेना, फिर कोई आईडी कार्ड वगैरह हो उसकी भी फ़ोटो। अब आधार ओरिजिनल तो लेकर के जाना है, साथ में उसकी फ़ोटोज़ भी लेकर के जाना है। अब एक चीज़ जो छूट गई कि सर कितनी कॉपी करा लें, तो मेरा मानना है कि मिनिमम आप 3 से 4 कॉपीज़ करा लो, 3 to 4 कॉपीज़, ठीक है। अगर मान लीजिए एक सेट जो होता है वो अगर आपका जमा हो जाता है, एक सेट जमा हो गया, ठीक है। अब एक सेट आपका कॉलेज में सेम जमा होगा, उसके बाद एक आप पर्सनली अपने लिए भी रख सकते हैं, या इन केस अगर उन्होंने कहा कि आधार की फ़ोटो साफ़ नहीं है दूसरा दो, तो एडिशनली भी एक सेट रखिएगा, अगर उसमें साफ़ आई हो तो वो वाला दे दीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब उसके बाद बाकायदा ऐसे ही डॉक्यूमेंट लगा करके अब आपको करना क्या है, आधे से 1 घंटे आपको पहले जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सारे सेट कर लेने हैं और पेरेंट्स इस बात का ख्याल रखें कि बच्चे को जब अंदर भेज रहे हों तो उससे पहले कुछ खिला दें, ठीक है। 2 मिनट का काम नहीं है, काफ़ी टाइम लग जाएगा, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं, 4 घंटे भी लग सकते हैं अंदर। इसलिए प्लीज़ बच्चे को कुछ ना कुछ खिला दें, जूस पिला दें, क्योंकि अंदर पता नहीं है गर्मी हो, एसी चले ना चले, पंखे चले ना चलें। होम्योपैथिक कॉलेज है और वो भी सरकारी, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि अंदर कैसा माहौल होगा, और बच्चे के अंदर एक डर भी होगा, पहली बार बैठा होगा, कुछ गलती ना हो जाए, रिजेक्ट ना कर दें, है ना। एक अंदर से डर रहता है, पता नहीं कॉलेज मिले ना मिले, मना ना कर दें तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, तुमने 10th फर्जी किया है, 12th फर्जी किया है। तो ये ऐसे थॉट आते रहते हैं, मैं बता रहा हूँ, ऐसे अंदर बैठे रहोगे ना तो ये सब थॉट्स चलते रहते हैं मन में कि नीट में मैंने तो नकल नहीं करवाई, मुझे ना पकड़ ले, मैं तो नहीं था उसमें, मैंने तो टेलीग्राम से कोई पेपर नहीं देखा था। तो ये उल फजूल के जो ख्याल है ना वो अंदर बैठ के आते रहते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना मत, चुपचाप अच्छे से बैठना। बहुत सारे लोग बैठे होंगे, अलग अलग कमरे में जाना होगा, एक एक चीज़ वेरीफाई हो रही होगी, ठीक है। फिर बाद में ऊपर भेज देंगे, ऊपर भी कुछ वेरिफिकेशन हो रहे होंगे। तो ये सारा प्रोसेस होगा, 2-3-4 घंटे जितने भी लग जाएँ, ठीक है। तो कुछ खा पी के जाना। पेरेंट्स भी इत्मीनान से आराम से बाहर कहीं छाया पे बैठ जाइएगा, देख लीजिएगा पेड़ वेड़ के नीचे जहाँ जगह हो, या बाहर कहीं बैठना हो तो बैठ जाइएगा। कोशिश करिएगा बाहर कहीं ना जाएं, गेट के पास ही रहें, क्योंकि कई बार बच्चा जल्दबाजी में अंदर तो चला जाता है, फिर उसे याद आता है अरे ये चीज़ तो मैं भूल गया, या ये डॉक्यूमेंट मैंने पापा को पकड़ा दिया था। तो अब वो बाहर निकल के आएगा, उसका मोबाइल वॉलेट सब जमा हो चुका होगा, वो फ़ोन भी नहीं कर पाएगा कि पापा कहाँ गए। इसलिए कोशिश करिएगा कि बच्चा जब तक आधे से 1 घंटे तक अंदर ना रुक जाए, तब तक बाहर न कहीं इधर उधर टहलने ना निकल जाए, है ना। बच्चे को ज़रूरत पड़ी तो फिर वो कहाँ ढूंढेगा, मोबाइल फ़ोन है नहीं, कॉल कैसे करेगा, परेशान हो जाएगा। तो वहीं गेट के सामने ही रहें, कहीं मत जाएं, 1 दिन का काम है। और इसके अलावा कुछ नहीं होता, अंदर चुपचाप बैठना है, सारे वेरिफिकेशंस कराने हैं, उसके बाद पूरा टीम वगैरह होगी अंदर। पहले तो ऐसा होता था कि वहीं पर जाकर के बोलना पड़ता था कि आपको कौन सा कॉलेज लेना है, ठीक है। 50,000 की स्लिप ड्राफ्ट बनवा के ले जाते थे, बच्चे ऐसे हवा करते रहते थे उसी ड्राफ्ट में, कब मेरा नंबर आएगा, मुझे बुलाया जाएगा। और एक बेंच होगी ऐसे, है ना, 10-20 लोग उसमें बैठे होंगे, वहाँ पे माइक पे आपको बोलना होता था। अब आजकल तो ऐसा नहीं है, पहले ही कॉलेज आपको मिल जाएगा, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई कराने हैं। तो अगर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने तो मुझे लगता है शायद आज 3-4 घंटे नहीं लगेंगे, मुश्किल से 1 या 2 घंटा लगेगा। शायद पहले इतना टाइम लगता था, आज तो डॉक्यूमेंट्स ही वेरीफाई होने, तो 2 घंटे भी कम नहीं होते हैं, खा पी के ही जाना, ठीक है। और उसके बाद देन अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा आपको, ओरिजिनल। ये जो ऑनलाइन आया है ये वाला नहीं, ओरिजिनल मिलेगा। उस पर डेट और टाइमिंग लिखी होगी। जो भी पेरेंट्स परेशान हो रहे हों कि हम क्या कॉलेज पहुंच पाएंगे, पता नहीं कहाँ का कॉलेज मिल जाए, 1 दिन में पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो परेशान मत होइए। आपके हिसाब से सही टाइमिंग होगी और इतनी होगी कि आप पहुंच जाएं, चाहे ट्रेन से जाएं, चाहे बस से जाएं, चाहे अपने पर्सनल वाहन से जाएं, प्लेन से जाएं, जिससे भी जाएं आप पहुंच जाएंगे। परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर है, हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना पेरेंट्स परेशान हों और ना बच्चे परेशान हों, ठीक है। उसके बाद देन
कॉलेज मिल जाएगा, शेड्यूल लिखा होगा उसमें कि किस किस डेट तक आपको वहाँ जाना है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा दिन ही आपको मिलेगा, तो ये मत सोचिएगा कि अगले ही दिन जाना पड़ेगा क्या। ठीक है, हो सकता है एक दिन छोड़ के आपको मिले, या किसी किसी को अगले दिन ही मिल सकता है। मान लीजिए 4 तारीख को सुबह 10 बजे जिस बच्चे का वेरिफिकेशन है उसको 5 बजे का टाइमिंग, या उसको 5 तारीख के टाइमिंग मिल सकता है एडमिशन का, शाम को 5 बजे तक। ठीक है, तो पूरा टाइम है, वो एडमिशन के लिए जा सकता है। और वहाँ पर बाकी फ़ीस वगैरह जमा कराना है, कॉलेज आपके नाम हो जाएगा। ठीक है, तो परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ पे आप मुझे DM कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।